Meerut is the region which has been known for manufacturing sports goods, musical instruments, offering the country's best revdi gajak, naan khatai and serving delicious non-veg food. But the place is also known for its scissors. Meerut's scissors are famous across the globe since ages. The narrow lanes of Meerut have been listening to the constant hammering, grinding and hustle and bustle of the workers dedicatedly working towards producing the best scissors. There are many unfinished houses that cater as factories for the production of scissors that are applauded globally. Our visit to Meerut introduced us to one of the best scissor manufacturing units, where we came to know the entire process of scissor production. The hard work and efficiency put behind making a perfect scissor is worth praising. Scissor making industry in Meerut is hundreds of years old and has flourished throughout the years, providing employment to over thousands of craftsmen. So the durability and sharpness of the scissors made here is world famous. So I'm in Meerut today, and to give a better understanding of the scissor market, I have been joined by Amit in this video, जो मेरठ के ही रहने वाले हैं और हमें थोड़ा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि सिजर मेकिंग इंडस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है मेरठ में और पूरे देश में. अमित, वेलकम टू बीइंग घुमक्कड़. थैंक यू देवांजलि. तो आज हम कहाँ पे हैं अमित, और हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे आज इम्पोर्टेंट? हम इस वक्त गुदड़ी बाज़ार में, मेन बाज़ार है ये. एक्चुअली ये जो सिजर मेकिंग जो इंडस्ट्री है ये 300 ईयर्स ओल्ड है यहाँ पर मेरठ में, 300 साल पुरानी है. मेन इनको जो श्रेय जाता है वो रईसुद्दीन जी को जाता है. हालांकि उनके जो दादाजी थे वो भी यही काम करते थे, उनके जो पिताजी थे वो भी यही काम करते थे, मगर रईसुद्दीन जी ने जो आके इस पूरे इंडस्ट्री को चेंज किया है, हैंडल से लेके सीजर से लेके, वो एक रिमार्केबल चीज़ है. और 300 साल हो गए हैं, आप देख लीजिए. और यहाँ की जो अच्छी खास बात है सीजर की कि सऊदी अरेबिया बहुत जाती है और कई देशों में ये एक्सपोर्ट होती है. और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अंदर कारखाने में. इस कारखाने में भी बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि ये इसका पॉलिटिकल भी एक स्टैंड है सीजर का. कहते हैं कि पुराने टाइम में जब दिल्ली में नेताओं के कुर्ते सिलते थे तो जो कपड़ा जब फटता था तो यहीं की सीजर से फटता था. अच्छा. तो एक बन गया था यहाँ की कि कुर्ता फाड़ ये सीजर है एक वो. तो मेरठ फेमस है ही, मतलब बहुत सारे वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए मेरठ फेमस है, लेकिन वन ऑफ देम इज सीजर मेकिंग. तो अभी हम हैं फैक्ट्री, कह सकते हैं हम, सीजर मेकिंग फैक्ट्री. तो यहाँ पे ये कारखाना है. सही बात है, कारखाना है. हमारे साथ यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं जो यहाँ के काम देखते हैं, मैं उनके पास चलूँगा. वो बारीकियों से बताएंगे और ज़्यादा बता पाएंगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक सीजर तैयार करते हैं जो कि टेलर्स, वर्ल्ड वाइड टेलर्स के पास जाता है और हर जगह जाता है. मैं आइए आपको अंदर लेके चलता हूँ. हमारे साथ सैफुद्दीन जी हैं जो कि बताएंगे कैसे एक सीजर, एक कैंची कैसे तैयार होती है. स्टेप बाय स्टेप हम उनसे पूछना चाहेंगे. सैफुद्दीन जी बताइए. ये हमारे पास सबसे पहले कैंची आती है इधर. इसमें होल्ड होते हैं सुराख, इसके अंदर सुराख होने के बाद ये करते हैं इधर, फिर इधर आ जाते हैं इधर. फिर इसमें रिपट लगाते हैं, जो कर रहे हैं काम ये रिपट लगाते हैं इसके जोड़ों में, पक्का मजबूत करते हैं एकदम. पहले आपके पास रॉ मटेरियल्स आते हैं सैफुद्दीन जी, तो कहाँ से आते हैं आपके पास रॉ मटेरियल? गाँव से आता है जी. उसके बाद यहाँ पे मेन पॉलिशिंग और फिनिशिंग यहाँ पे दी जाती है कैंचियों को. टेम्पर, फिनिशिंग और जो होता है काम, मेन काम यहाँ पर होता है सारे. वो क्या क्या रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आपके पास होता है? एक ढांचा जो होता है वो क्या होता है जिसके बाद एक प्रोडक्ट बनता है, कैंची बनती है पूरी? हाँ, एक फॉर्मा बनाते हैं, इसकी डाई बनाते हैं. जैसे ये है, ये आती है हमारे पास कैंची, इसे हम तैयार करते हैं. अच्छा, पहले आपके पास ये कैंची ऐसे आती है और फिर इसकी फिनिशिंग होती है यहाँ पे. इसके बाद मैं बता रहा हूँ ना, ये होल्ड होते हैं, सुराख होते हैं इधर, फिर इधर छूटते हैं. इधर आ जाओ. ये कर रहे हैं सर, ये सारे काम कर रहे हैं. एक के बाद एक काम है. इसके अंदर है 18-20 काम है. 18-20 काम है, हाथ में से निकलता है. कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, मतलब नंबर वाइज से स्टार्ट होता है काम. वो क्या रहा है आप? ये अंदर से रिटाई होती है, फिनिशिंग जो होती है ना, जो इसके अंदर तो वो आती हैं
कचरा वचरा आता है वो साफ़ होता है इसके अंदर। जी, तो ये कचरा मतलब जैसे ये उसमें उधर से ही आता है या कैसे? ये वहीं से आता है गाँव से ही। गाँव से ही होता है जी। रॉ मटेरियल किसमें ही है? जी जी, फिटिंग कर रहे हैं, जो होती है ना फिटिंग टाइट या लूज विन करना करते हैं ये। तो परों को सीधा करते हैं ये, जो परों में बल लेते हैं ना उसे एकदम बिल्कुल ऐसा करते हैं सीधा, चोट मार मार के जो गड्ढे मुड्ढे होते हैं ब्लेड के वो निकालते हैं ये काम करते हैं, साफ करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। मतलब फिनिशिंग से पहले ऊपर का जो होता है कचरा वो साफ़ करते हैं। इस पर सेटिंग करनी, इसकी जो रहती है ना इसकी ये सेटिंग करनी, ये वगैरह, ये। इन सब चीज़ों की फिनिशिंग यहाँ पे होती है। जी जी। मुझे एक बात बताइए कि आपको कैसे पता रहता है कि इतनी धार रखनी है, मतलब धार कितनी रखनी है, उसमें आपका क्या अनुमान रहता है? ये तो रहता है, काम सीखा जाता है सालों से, सालों को तजर्बा रहता है। तो कैंची भी अलग अलग तरीके की आती है, जैसे कोई धार कम है, धार तेज है। जी जी जी। अच्छा, तो थोड़ा सा बताइएगा धार का कैसे सेट करते हैं? इसका रहता है जो जिसको ज़्यादा तेज़ लगानी है तो इसी हिसाब से लगाते हैं, कपड़े के हिसाब से। जैसे कैंची हैवी है क्या लाइट है, इस हिसाब से लगाते हैं धार। इस पर टेम्पर होता है, टेम्पर होता है यानी कि कैंची जो धार ज़्यादा काम करे। ये वो अगर टेम्पर नहीं होता तो कैंची की वो नहीं है, काम नहीं करेगी वो। अच्छा, जो धार जल्दी जल्दी, हाँ, जो धार वहाँ बनाई है उसको आके यहाँ पर हाँ और धार के लिए टेम्पर होता है। टेम्पर का मतलब ये होता है इससे हार्ड हो जाती है, ये कोई चीज़ हार्ड हो जाती है। अगर टेम्पर नहीं होगा तो वो कच्ची रह जाएगी, तो जल्दी जल्दी धार मरेगी इसकी, इस वजह से टेम्पर दिया जाता है इसका। तो इसे किस तरह से प्रोसेस क्या है इसका देने का? मतलब नीचे आँख सी लग रही है, ऐसा लग रहा ये जो है ना, ये इधर पंखा लगाते हैं, इधर जो होता है ना, इधर पंखा लगा के इसमें कोयलों से आग दिखाते हैं। जो भट्टी लग रही है ना आपको देख रहे हो, ये कोयलों से दिखाते हैं, दिखा के इसमें परे को बिल्कुल सुरख कर देते हैं। एक बार थोड़ा दिखाएंगे कि सॉल्यूशन कौन सा ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये पानी है, क्या है? ये पानी है, पानी है। हाँ, अच्छा, इसका क्या काम है इसमें? पानी इसमें जब गर्म हो जाएगा तो जब पानी में डुबोगे तो जब हार्ड होता है वो पानी में डुबोगे तो ये तो उस पर टेम्पर चलता है। इसके बाद में ये कोयले से जलाया जाता है, कैसे हाँ, जलाया? कोयले से। कोयले से जलाया जाता है। कितनी देर लगभग? कम से कम 5 मिनट आग के अंदर रहता है एक ब्लेड। कितनी देर? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट पूरा सुरख हो जाता है बिल्कुल एकदम देखता। फिर इसके बाद सैफुद्दीन जी क्या प्रोसेस है? आता है इधर, ये है ना जो कर रहे हैं धार लगा रहे हैं ये इधर। ये टेम्पर करके जब आता है यहाँ पे, उसके बाद धार लगाता है। जी जी। अच्छा, 2 बार धार, एक पहले उधर धार, फिर यहाँ पर टेम्पर, और फिर एक बार फाइनल के लिए यहाँ पर धार। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 18-20 जने काम करते हैं इसके अंदर। अच्छा। एक कैंची को जो बनाने में 18-20 जने क्या हाथ में गोली गलती है, तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। 18-20 कारीगरों में से जब एक कैंची तैयार होती है। ये बात बहुत सुनने वाली है कि एक कैंची में 18 से 20 जने लगते हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट का तो है ही, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन मेहनत बहुत है एक कैंची बनाने में। मेहनत बहुत है। बहुत मेहनत है एक कैंची बनाने में, जहाँ 18-20 लोग लग रहे हैं। मतलब मेहनत का काम है ये। अगर पीतल बढ़ जाता है, लोहा बढ़ जाता है, काम में बहुत फर्क पड़ जाता है एकदम। क्यों एकदम बढ़ जाता है तो मार्केट में पैसा नहीं बढ़ पाता एकदम। तो कहते हैं 200 से 700 रुपए तक की भी कैंची होती है, और महंगी कैंचियाँ होती है। तो ये धार के ऊपर ही डिपेंड होता है या फिर कुछ और मटेरियल के ऊपर? मटेरियल के ऊपर होता है ना, हेवी जो जितना पीतल लगेगा उतना ही महंगा होगा। क्योंकि कोई भारी हैंडल रहती है, कोई लाइट रहती है, कोई लोखंड में जैसे कोई 8 इंची से 12 इंची तक रहती है, कोई 8 इंची की है, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 कांदार, इसमें कई वैरायटी रहती हैं। ये एक बात बताइए, कारखाने में कितनी देर काम होता है? मतलब कितनी देर लोग बाग ये कैंची पे लगाते हैं? पूरे दिन में कितनी कैंचियाँ बना लेते हैं? यहाँ से लेकर यानी कि सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है काम, रात को 8-9 बजे लग जाते हैं, 8-9 बज जाते हैं। 8-9 बजे? क्यों, बिजली कभी बिजली नहीं है, कभी कुछ नहीं है, इस वजह से परेशानी होती है। जैसा अभी बिजली चले गई फिर बैठ गए, क्यों मजदूर आदमी है, पूरी मजदूरी करेंगे तो एक दिन में मतलब कितनी कैंची आप बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट कर देते हैं? ये 100-150 फिनिश हो जाती हैं। पूरा तैयार एकदम? जी, जी। पैकिंग के लिए चला जाता है? जी जी। पैकिंग के लिए अलग जगह पे जाती है कैंचियाँ? फिर पैकिंग भी होती है, इधर होती है पैकिंग। इसके बाद में फिर आगे फिनिशिंग होती है इधर। मतलब एक कैंची बनाने में प्रोसेस भी काफ़ी सारे हैं अमित। जी जी। अंदर से लेकर बाहर तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक कैंची बनने में। देखो, इसमें ये भी देखा गया है कि आप देखो कितना माइन्यूट काम हो रहा है। मतलब इतना लोग बाग इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, और छोटी छोटी बारीकियाँ, क्योंकि अगर आप वहाँ देखो तो वहाँ वो उसका जो काले कलर का वो जो रंग था उसे तक साफ किया जा रहा था, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। बफिंग करते हैं, यानी कि चमक जो रहती है फिनिशिंग, बफिंग हो रही है वो। ये मतलब आखिरी प्रोसेस है एक कैंची तैयार हो। जी जी। इसके बाद में पैकिंग होती है।
मतलब आप ये इस पे जितना भी वहाँ से होता हुआ आया है उस पे जो भी कुछ लगा हुआ है वो सारा फिनिश मतलब जितना भी उसे क्लीन करने का प्रोसेस ही है। जी जी ये धार से इसका कोई वो नहीं है। जी जी। ये फाइनल प्रोडक्ट बन के यहाँ पे तैयार होता है और इसके बाद ये सैफुद्दीन जी आप एक कच्ची उठा के जरा हाँ किस तरह के जब हमने क्योंकि देवू जब हमने वहाँ से देखा था रॉ देखा था। और ये जो अभी बनता हुआ देखा है उसमें कितना फर्क है वो देखते हैं। जो इनके पास आती है ये वाली कैंची आती है, इस पे चमक लेते हैं ये वाली। हाँ। जो इनके पास आती है ना ये वाली आती है बिना चमक के, ये इस पर चमक उठाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है, जो रॉ मटेरियल आया था और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है यहाँ पे काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत डिफरेंस वो देख के ही पता चल रहा है। देख के पता चल रहा है देवांजलि। और एक और बात है कि जब ये लोग काम करते हैं तो इनको पता होता है कि इनको डिलीवर करना है। जैसे आपने कहा कि 100 से 150 कैंची आप लोग एक दिन में ट्राई कर देते हैं, बना देते हैं, फिर पैकिंग के लिए चला जाता है। दूसरी बात है और देखने वाली बात है कि आप एक कैंची को कितने हाथों में जाते हुए देख रहे हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट कर रहा है ना। वहाँ से निकला उधर फिर 18 से 20 जनों के लोग उस पर काम कर रहे हैं सिर्फ एक कैंची को फिनिश गुड फाइनल गुड बनाने के लिए। ये बहुत अपने आप में एक मेहनत वाली इंडस्ट्री है और एक क्रिएटिव भी है। जो लोग कितने का माइंड वो जो रंग साफ करना वो शुरू से जो है वो बहुत अच्छा रिमार्केबल चीज़ लगी। हार देना, बहुत सारे काम हैं एक कैंची तैयार होने में। तो अमित, अच्छा ये इंडस्ट्री जितनी फ्लरिश हो रही थी पहले से लेकर अभी तक, आपको क्या लगता है अभी भी उतना है? मतलब आजकल की जनरेशन इस प्रोफेशन को ऑप्ट करेगी अगर करना हुआ तो? वैसे तो मैं जिस कारखाने के मालिक को जानता हूँ वो भी एक न्यू जनरेशन का है, मतलब नया लड़का है, मेहनत करना चाहता है। मगर मैं ये सफ़र भी बहुत करी है ये इंडस्ट्री, क्योंकि अभी लॉकडाउन गया है, बहुत चीज़ें सफ़र भी हुई हैं। और जो क्या कहते हैं जो बिज़नेस है वो काफ़ी नीचे गए हैं, बिज़नेस एक्सपोर्ट कम हुआ है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आइए सैफुद्दीन से जानते हैं जी लॉकडाउन में इसका क्या असर रहा? लॉकडाउन में बहुत असर रहा, कारोबार नहीं रहा बिल्कुल भी। जो मजदूर लोग थे सारे इधर उधर हो गए, आधे से ज़्यादा, इस वजह से। तो अभी भी पूरी आपकी स्ट्रेंथ है मजदूरों की या फिर लॉकडाउन से पहले कुछ और ही हुआ करता था? कुछ अपना काम छोड़ के चले गए। अच्छा। हाँ, और कुछ काम करने लगे, रक्षा चलाने लगे वगैरह वगैरह। आधे से ज़्यादा कारीगर जा चुके। बेसिक लेबर कहाँ की रहती है यहाँ? लोकल लेबर है, बाहर की लेबर है, बिहार से लेबर है, कहाँ से लेबर है? लोकली लेबर है। लोकल लेबर जी। अच्छा, लोकल लेबर। क्या मतलब क्या इसकी अगर आपसे बात है कि रोज के क्या इनकी दिहाड़ी होती है? 300-400 तक दिहाड़ी होती है इनकी एक मजदूर। जी। After this lengthy process and the hard work of many laborers, a mighty scissor is made. The complete product then goes to the department where brand name is engraved on the blade. लास्ट में हमने देखा कैंची पॉलिश होकर तैयार हुई, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो अमित, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एनग्रेव हो रहा है, मतलब नाम एनग्रेव किया जा रहा है सीजर के ब्लेड पे। तो ये क्या चीज़ है? ये ब्रांडिंग के लिए है? ये ब्रांड के लिए, जिस ब्रांड के लिए कैंची बन रही है। हाँ। मान लो यहाँ पर अगर देखिए वो सामने आ रहा है परमात्मा सीजर्स, तो जो भी है तो वो लेज़र से यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। आप कितनी कैंचियाँ एक दिन में ऐसे नाम से कर देते हैं, लेज़र प्रिंटिंग हो जाती है? 1000-1200 पीस डेली। डेली। और कितने घंटे की शिफ्ट होती है आपकी? 8-9 घंटे की। 8-9 घंटे में आप 1000 कैंची। हाँ, और हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है अमित कि मतलब हर चीज़ ऑलमोस्ट अब टेक्नोलॉजी से पूरी हो जाती है। पहले यही एनग्रेविंग शायद हाथ से होती होगी, पता नहीं। हाँ, हाथ से होती थी, बहुत सारे और तरीके होते थे, मगर अब जैसे मार्केट फ्लरिश किया है और जल्दी सामान लोगों के पास जाना है, लोगों के पास टाइम नहीं है, जल्दी सामान जाना, तो यहाँ से जितनी जल्दी आप लेके, अगर इन्होंने 1000 एक दिन में करते हैं तो 1000 फिर पैकिंग भी होनी है उसकी, बाजार में भी उतरना होता है उस माल को, और इनको वक्त पे मेरे ख्याल से जो इनकी डेडलाइन होती है उन पे उनको माल भी पूरा करके देना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है, जब हमने शुरू से देखा कि वो प्रोसेस किस तरीके से आता है और यहाँ आके वो तेजी पकड़ता है, धीरे धीरे वो तेजी पकड़ता है। कहाँ 18 से 20 बंदों के हाथ से वो एक कैंची निकली, यहाँ इन्होंने एक जल्दी 1000 नाम एक दिन में इन्होंने एंगेज करे और इसके बाद फिर इसे पैकेजिंग पे जाना है। तो अब इसके बाद का प्रोसेस फिर होगा पैकेजिंग का। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये ब्रांड नेम एनग्रेव होने के बाद फिर इसकी पैकेजिंग कहाँ पर होती है। यहाँ This is how a scissor is made in a factory. After watching the whole process, we met the owner of Satish Kainchi Shop, who has been in the business for 60 years. अंकल, आपका नाम? ललित मोहन।
आपकी ये शॉप वैली बाज़ार में, ये कितनी पुरानी शॉप है? हमारी शॉप तो 1904 से है, पर कैंची का काम जो है वो 60 साल पुराना है। 60 साल से आप कैंची का काम कर रहे हैं, मतलब हमारे फादर ने चलाया था, आपके फादर ने स्टार्ट किया था ये बिज़नेस और फिर उसके बाद जनरेशन वाइज। ये चल रहा है। हाँ, तो क्या प्रोसेस है अंकल? कैंची फैक्ट्री में बनती है तो उसके बाद फिर यहाँ पे आती है, प्रोसेस क्या है? हाँ, कैंची जो है फैक्ट्री के अंदर बन के आती है, फिर हमारे यहाँ पैकिंग वैकिंग करके तो यहाँ पर जो है हम बिकती है। फैक्ट्री भी यहीं पीछे ही है? पीछे है फैक्ट्री, गुजरी बाजार में है। हाँ, तो ये जो अभी कैंची का जो कारोबार है मेरठ में, और काफ़ी टाइम से चला रहा, मेरठ फेमस ही है कैंची के उस बिज़नेस की वजह से, सीजर मेकिंग की वजह से, तो क्या डिफरेंस आ गया? मतलब अगर हम देखें तो 25 साल पहले जो कैंचियाँ बनती थी वो भी सेम थी या कुछ चेंजेस आए हैं उसमें? 25 साल पहले जो माल बनता था वो सारे हैंड वर्क होता था, अब भी हैंड वर्क होता है, पर जो पहले लोहे की कैंची बनती थी सारी, अब धीरे धीरे जो है उसका पीतल की ढलाई होने लगी। पीतल के अंदर पीछे जो हैंडल है पीतल का बनने लगा। हैंडल जो है ढलाई से बनता है सारा, चाहे लोहे का हो चाहे पीतल का हो, सब ढलाई से बनती है कैंची। आगे का फल का जो है हाथ से बनता है घड़ा के, बाकी जो है वो ढल के बनता है पीछे हैंडल, चाहे वो पीतल का हो चाहे लोहे का हो। और अब शायद मशीन्स की ज़्यादा यूज़ होने लग गए होंगे कि या हाथ से ही चल रहा है? वो जो मशीनें आ गई चाइना वाइना की बाहर से, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ सब में चाइना की कैंची वो चलती है मशीनें, तो बड़ी जो कैंची की सेल कम हो गई है। बड़ी कैंची की सेल बड़ी की सेल कम हो गई, छोटी तो वही बिकती है ज़्यादा। अभी भी मतलब छोटी कैंचियों का उतना ही है सेल जितना पहले था? हाँ हाँ, उतना ही सेल है पहले से। The scissors made here are not just of a single type. There are various types of scissors by different names and they are differentiated by their look. मैम इसमें स्मॉल साइज से लेकर फुल साइज तक सारी वैरायटी होती है। इसमें अलग अलग डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। हैंडल के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना हैंडल हैवी है, कितना हैंडल हल्का है। मैम उसमें जर्मनी हैंडल होता है, अमेरिकन हैंडल होता है, दाढ़ वाला हैंडल होता है, कांदार होता है, कांदार में हैवी कांदार होता है, चाइना मॉडल होता है। तो अलग अलग डिफरेंट तरह की वैरायटी बनती है। जो टेलर वगैरह रखते हैं वो हैवी रखते हैं, वो अंगूठे वाली चलाते हैं क्योंकि अंगूठे का सपोर्ट ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल घर में होती हैं वो अमेरिकन हैंडल या दाढ़ वाला हैंडल चलता है। This was the journey of a scissor from its raw form to the final product that is sold in the market. Shipped across the country, the scissors made in Meerut are reputed to last beyond a century of use.